आज जो है हम वो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में हमने स्टार्ट कहाँ से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी मैंने अपनी आसानी के लिए और बच्चों की आसानी के लिए ही इसको पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है। अच्छा, इसमें सिलसिला ये है कि हमारा जो मेन टॉपिक था ना वही चल रहा है। मेन टॉपिक क्या था हमारा? बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। 4 हमारे पास बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर थे, अगर आप लोगों को याद हो। एक आपके पास था इनपुट, एक आपके पास था प्रोसेसिंग, एक आपके पास था आउटपुट, और एक आपके पास था मेमोरी स्टोरेज। क्या आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं बच्चों? यस और नो कर दो प्लीज जल्दी से। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्या कहते हैं सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। वो सेकंड पार्ट कौन सा है बेटा? देखो, सीपीयू एंड इट्स पार्ट। सीपीयू एंड इट्स पार्ट ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था। ठीक है, कि सीपीयू क्या होता है और इसके पार्ट्स क्या होते हैं। आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा सीपीयू और इसके पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम जाया किए बगैर इसको आगे मूव कर रहा हूँ। सीपीयू किसे कहते हैं बेटा? द मेन यूनिट ऑफ एनी कंप्यूटिंग सिस्टम। सही है। द मेन यूनिट ऑफ एनी कंप्यूटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपसे कोई सीपीयू की एब्रीवेशन पूछे तो आपको ये पता होगा कि सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, और ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मेन यूनिट होता है, यानी मेन पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट भी कह सकते हैं आप। It is also known as the brain or nerve center of the computer system. इसकी एग्जाम्पल इन्होंने ब्रेन और नर्व सिस्टम इसलिए दिया बेटा, यानी अगर देखें हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारा मेन पार्ट यानी सेंट्रल पार्ट जो है वो क्या है? ब्रेन। यानी ब्रेन थिंक आउट करता है तभी हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई चीज देखी, उसके बारे में सोचेंगे, थिंक आउट करेंगे, तो ये किसके जरिए हो रहा है? ब्रेन के जरिए हो रहा है। यानी कह सकते हैं यार ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी का। इसी तरह सीपीयू का, कंप्यूटर सिस्टम का जो मेन इंपॉर्टेंट जो है पार्ट वो है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है। द सीपीयू इज, ये वाली लाइन कह रहा हूं मैं आपसे, द सीपीयू इज कंटेन्ड ऑन अ टाइनी चिप कॉल्ड माइक्रोप्रोसेसर। आप लोग जानते हैं कि सीपीयू में जो है वो टाइनी चिप होती हैं, टाइनी चिप होती है जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, ये कंप्यूटर में भी इसी तरह है, मोबाइल में भी इसी तरह है कि माइक्रो प्रोसेसर होता है। और माइक्रो प्रोसेसर का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, वैसे तो आगे हमारे पास टॉपिक आ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है बेटा। आप जितना भी काम देते हैं, यानी आप सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बास जगह मैं सीपीयू बोलूंगा, बास जगह माइक्रो प्रोसेसर बोलूंगा, तो आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही चीज ही है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ में बेटा लिखा हुआ है, सीपीयू कंट्रोल ऑल इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर। यहां तक पहले देखें जरा। सीपीयू का क्या काम है भाई? कि भाई जितनी भी इनपुट आउटपुट कनेक्शंस होंगे इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, उन सबको कंट्रोल करना, उन सबको सिग्नल्स प्रोवाइड करना, उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप अभी, मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, अगर मैंने लैपटॉप में जो है वो वेब कैम लगा दिया, डिजिटल कैमरा लगा दिया या हैंड फ्री लगा दी, तो ये सीपीयू का काम है उसको कनेक्शन देना, उसको सिग्नल्स देना, उसको कनेक्ट करना, किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करना। तो ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, ये सीपीयू की है। उसके बाद लिखा हुआ है and take a look on the programs that are currently present in computer to produce correct answer to their user। इसके अलावा सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेटा एक चीज ये भी आती है कि सीपीयू अपने यूजर्स को बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करे। यानी अगर यूजर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है
तो उसको बिल्कुल जवाब जो है वो एक्यूरेटली देना चाहिए, ये भी सीपीयू मॉनिटर कर रहा होता है। तो क्या बेटा इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम है? मुझे यस और नो में बता दे जरा जल्दी से चैट पे। ओके फरीद, ओके अलिशबा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं भाई। ओके मरियम, ओके अबू बकर, वेरी गुड, ओके लाइबा। अच्छा जी, तो ये तो हो गया सीपीयू एंड इट्स पार्ट्स की कुछ बातें। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरी स्लाइड है बेटा, उस पर देखते हैं क्या है। अच्छा जी, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसे कहते हैं बेटा कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स काम क्या करते हैं और किस तरह परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में रहते हुए, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला आपके पास है कंट्रोल यूनिट, जिसे आप सीयू भी कहते हैं, और दूसरा है बेटा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे आप एएलयू कहते हैं। ये वही कंपोनेंट्स है बच्चों। अच्छा, और भी कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के, जैसे रजिस्टर्स भी होता है, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी यूनिट भी होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे आगे हमारे पास ये टॉपिक है, ठीक है। जैसे रजिस्टर्स भी है और मेमोरी मेमोरी यूनिट भी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स ही होते हैं। लेकिन ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये टाइपिकल कंपोनेंट्स कहलाते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कहलाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। इसीलिए मैं पहले इन दो पे आपसे बात करूंगा कि कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसे कहते हैं। अच्छा जी, तो देख लेते हैं बेटा कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट बेटा एक ऐसा यूनिट है जो किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में काम आता है। किसमें काम आता है? एग्जीक्यूशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज हो रहा है, सर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम किसे कहते हैं? भाई किसी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए या कोई प्रोग्राम सिस्टम पे रन कर जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ बैठे हुए, ठीक है, और हमने प्लान बनाया यार कि क्लास के बाद जो है वो चाय पीने चलना है। तो अगर हम चाय पीने चले गए या नहीं भी गए, तो अगर हम चाय पीने चले गए और हमारा प्लान एग्जीक्यूट कर गया, हमारा प्लान रन कर गया, कामयाब कर गया, तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। इसी तरह कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है, किसी भी प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या लिखा है बेटा? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, कंट्रोल यूनिट का एक और काम है, वो काम क्या है? जितनी भी बेटा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सबको कंट्रोल करना। यानी आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि सर कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर को कंट्रोल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा? कंट्रोल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों? routing of information between memory and ALU also control the direction of arithmetic and logic units. So we can say that it directs and coordinate all activities of computer system. अच्छा जी, देखिए मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने पूरा पैराग्राफ एक साथ पढ़ दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने बात कही आपसे, राउटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मेमोरी एंड एएलयू, कंट्रोल यूनिट का एक और काम है। क्या काम है सर? कि भाई इंफॉर्मेशन को राउटिंग, राउटिंग कहते हैं बेटा सराउंड करना। क्या कहते हैं? सराउंड करना, यानी फैलाना, राउट करना। जैसे हमारे पास वो है ना इंटरनेट राउटिंग डिवाइस, बहुत सारी डिवाइसेस होती है इंटरनेट की राउटिंग की। किसी के घर में टीपी लिंक लगी होगी, किसी के घर में वाइट ट्रैप लगी होगी, किसी के घर में टेंडर डिवाइस लगी होगी। तो ये राउटिंग डिवाइस क्या करती है सर? इंटरनेट को शेयर करती है, इंटरनेट को स्प्रेड करती है, राउट करती है। इसी तरह कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सारी इंफॉर्मेशन को राउट करता है थ्रू आउट द कंप्यूटर। किसके दरमियान? मेमोरी और एएलयू के दरमियान। यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से और मेमोरी तक में जो डाटा राउट करता है
वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो सेकंड पॉइंट है बेटा, ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा लाइक ट्रैफिक कॉप। कंट्रोल यूनिट जो है वो डेटा को कंट्रोल करता है किस तरह? लाइक ट्रैफिक कॉप। सही है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक कॉप तो पता ही है आपको। अच्छा, जैसे ट्रैफिक कॉप का काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये एक रोड है, और बीच में आपके पास है सिग्नल। तो ट्रैफिक कॉप यहाँ पे खड़ा हुआ है भाई। ट्रैफिक कॉप का काम क्या होता है? फ्लो ऑफ ट्रैफिक को कंट्रोल करना है कि भाई अगर इधर से कोई ट्रैफिक आ रहा है या इधर से कोई ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे कंट्रोल करता है? कभी पहले इसको जाने देता है, फिर इनको स्टॉप कर देता है, ठीक है, इसी तरह पहले इनको जाने देता है, फिर इनको स्टॉप कर देता है। तो ये मैनेज करता है कौन? ट्रैफिक कॉप मैनेज करता है, यानी फ्लो ऑफ ट्रैफिक को मैनेज करता है। इसी तरह अगर आप कहेंगे कि यार सीपीयू में फ्लो ऑफ डाटा को कौन मैनेज करता है, तो बेटा फ्लो ऑफ डाटा को कौन मैनेज करता है? कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है? कंट्रोल यूनिट। तो बेटा क्या ये वाली बात समझ आ गई आपको? ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा जी, तो कंट्रोल यूनिट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू है बेटा, वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है बच्चों? मैं आपको बताता हूँ और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। It performs actual processing of data which includes addition, subtraction, multiplication and division. अगर कंप्यूटर सिस्टम में कोई डाटा को हमें ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवीजन करना हो, तो वो कौन सा यूनिट परफॉर्म करता है बेटा? सर एएलयू परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है बेटा, वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, this unit also perform certain logical tasks such as comparison of two numbers to see that one is greater and other than other or equal. अच्छा, इसमें देखें दो वर्ड्स हैं, एक है अर्थमेटिक और एक है लॉजिक। अर्थमेटिक यूज होता है बेटा जिसमें आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। क्या आते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा 3 + 5 = 8, ये मैंने एक अर्थमेटिक फंक्शन करा, सही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, ये है ना प्लस माइनस, इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसे कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और इस पूरे फंक्शन को कहते हैं अर्थमेटिक फंक्शन। अच्छा, लॉजिक यूनिट में क्या होता है बच्चों? लॉजिक यूनिट में होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर पीसेस ऑफ डाटा। दो या दो से ज्यादा पीसेस ऑफ डाटा का कंपैरिजन होता है लॉजिक यूनिट में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 4 और मैंने यहाँ पे लिखा 1, सही है। अगर इन दोनों डाटा को मैं कंपेयर करूं तो बेटा विच वन इज ग्रेटर? सर जाहिर सी बात है 4 ग्रेटर होगा। तो इस तरह की जो कंपैरिजन होती है बेटा, वो लॉजिक यूनिट काम करता है। कौन काम करते हैं? लॉजिक यूनिट काम करता है। तो इसीलिए बेटा हम इन दोनों को मिला के बोलते हैं बेटा कि ये एएलयू जो है, ये जो एएलयू है बेटा, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ये अर्थमेटिक फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है और लॉजिकल फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। लॉजिकल फंक्शंस वो फंक्शंस बच्चों जिसमें कंपैरिजन हो, जिसमें कंपैरिजन हो, ठीक है बच्चों। तो हमने अभी मैं बताता हूं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा, ठीक है, सीपीयू एंड इट्स पार्ट्स के बारे में पढ़ा, और इसके दो मेन पार्ट हमने देखे, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और
कंट्रोल यूनिट को बहुत अच्छे से और ब्रीफली हमने डिस्कस करा अभी, और उसके बाद अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट को हमने डिस्कस करा। क्या इन दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम है? मुझे चैट पे बता दें प्लीज, यस और नो करके। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास जो एक और पार्ट है वो है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट बेटा आप इसे मेमोरी स्टोरेज भी कह सकते हैं, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि मेमोरी का मतलब सर होता है स्टोर करना, किसी भी डाटा को स्टोर करना। तो देख लेते हैं बेटा मेमोरी यूनिट क्या है बेटा। द मेन मेमोरी कॉल्ड मेन स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज और सिंपली मेमोरी होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। अच्छा अच्छा, मेमोरी यूनिट जो अभी मैं बात कर रहा हूँ मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ। और मेन मेमोरी के बहुत सारे नाम होते हैं, आपको पता है। एक मेन स्टोरेज भी होता है, प्राइमरी स्टोरेज भी होता है, इंटरनल स्टोरेज भी होता है। ये सारे मेन मेमोरी के नाम हैं, जिसका काम क्या है बेटा, डाटा को होल्ड करके रखना। इसलिए होल्ड करके रखना ताकि इस पे प्रोसेसिंग हो सके। क्या हो सके? प्रोसेसिंग हो सके। जैसे मैं अभी जो भी काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे, लैपटॉप की जो मेन मेमोरी है बेटा वो डाटा को होल्ड करके रख रही है और फिर प्रोसेस कर रही है बहुत फास्ट स्पीड में। तो मेमोरी यूनिट यानी प्राइमरी मेमोरी का यही काम होता है कि भाई डाटा को होल्ड करके रखना और प्रोसेस करना। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है बेटा, मेन मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर programs and data that the CPU is presently processing. Most types of memory only store items when the computer is turned on. Data are destroyed when the machine is turned off. अच्छा भाई, मोस्टली क्या होता है बच्चों, ये जो आपके पास मेन मेमोरी वाला सिलसिला है, ये मेन मेमोरी करती क्या है, डाटा को स्टोर तो कर देती है। जी हसन, सही कह रहे हैं आप, वो भी स्टोरेज में ही आता है, मेमोरी यूनिट में ही आता है। अच्छा, तो मेन मेमोरी का मसला ये है कि वो डाटा को कुछ देर तक स्टोर करके रखती है जब तक उस पर प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर देते हैं वो डाटा वहां से डिस्ट्रॉय हो जाता है, गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, रैम में जो डाटा है, रैम में जो डाटा है वो कुछ देर के लिए आपके पास स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए डाटा को स्टोर करना है तो आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा, वो चैप्टर के एंड में आएगा, सेकेंडरी स्टोरेज। सही है, वो सेकेंडरी स्टोरेज भी बेटा इसी में इंक्लूड है। सेकेंडरी स्टोरेज भी आपकी मेमोरी यूनिट में इंक्लूड है। मेमोरी यूनिट दो हिस्सों में डिवाइड है बेटा, एक प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में तो पता भी होगा आपको, मैं भी बता देता हूँ, रैम रोम आ जाती है। और सेकेंडरी स्टोरेज वो होती है बेटा कि आप एक्सटर्नली कोई डिवाइस को कनेक्ट कर लो, जैसे एक्सटर्नल यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारी डिवाइसेस को आप एक्सटर्नली कनेक्ट कर लो अपने सिस्टम से। तो इसमें ये सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। तो बेटा क्या इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हुई है? मुझे यस और नो बता दें जरा। ओके अबू बकर, ओके मरियम, ओके हसन, ओके। अब जो है बच्चों, अब आपने करना कुछ इस तरह है, मैंने अभी जितने टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ, उनको एक दफा रीड आउट कर लें, फिर मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा मुझे वही आंसर करेगा सिर्फ। ओके, अगर स्लाइड चेंज करनी है तो मुझे बता दो।
अगर किसी को स्लाइड चेंज करवानी है तो मुझे बता दो बच्चों, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा फिर नहीं बोलना मुझे। चलो भाई, पूछना स्टार्ट करूं।